हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से एक लाइफ की विशेष चीज़ पे बात करेंगे। एक रामायण में एक बड़ी प्यारी बात आती है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो उन्होंने लक्ष्मण से एक बात कही थी कि जिस समय विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा लेने गए थे तो विश्वामित्र ने वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे विश्वामित्र ने एक बात कही थी कि किसी को भी हर परिस्थितियों का जो है सहने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो लाइफ में एक से एक अपोजिट, एक से एक अति विशेष या बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। और ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ आदमी एकदम टूट जाएगा, एकदम ख़त्म की पोजीशन पे आ जाएगा। वही बात भगवान राम ने लक्ष्मण से कही थी कि आदमी को हर परिस्थितियों को सहने वाला होना चाहिए। वन हुआ था नंगे पैर वो अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से वो लंका गए। और वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब प्रकृति अगेंस्ट होती है, भगवान अगेंस्ट होते हैं तो क्या पोजीशन। जब अयोध्या से चित्रकूट गए हुए थे तो पैरों में खड़ाऊँ थी और चित्रकूट में भरत ने वो खड़ाऊँ भी ले ली। एक अजीब संयोग देखिए। वैसे तो भरत राम का जो मिलन था वो बड़ा मार्मिक था, लेकिन वहाँ पे भरत ने खड़ाऊँ भी ले ली। उन्होंने कहा कि भैया आप नहीं होंगे तो आपकी जगह आपकी खड़ाऊँ वहाँ रहेगी, मैं आपका दास बन के आपके जो है राज को देखता रहूँगा। उसके बाद उन्होंने आगे की लड़ाई, यहाँ तक कि रावण, कुंभकर्ण, इन सबसे युद्ध भी उन्होंने नंगे पैर किया। तो बहुत ही विशेष एक अलग परिस्थितियां लाइफ में आती हैं जहां पे आदमी सब कुछ मेहनत, लगन, टैलेंट होते हुए भी वो वहां पे फेल कर जाएगा। कहते हैं ताउम्र बीत जाती है खुशी के लिए, एक लम्हा ही काफ़ी है खुदकुशी के लिए। अभी पीछे सभी लोगों ने देखा कोरोना काल, जो लोग उस कोरोना से नहीं लड़ सके, एक से एक पोस्टेड, एक से एक अच्छे घरों के लोग, वो सब विदा हो गए। लाइफ में नॉर्मली देखिए किस तरीके की अपोजिट परिस्थितियां लाइफ में आ जाती हैं जहां पे आदमी एकदम टूट जाता है, एकदम बर्बाद हो जाएगा। यही बात महाभारत में आती है कि जिस समय युद्ध के लिए दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई थी, जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन वहाँ के सबसे बड़े धनुर्धर, सबसे बड़े प्रतापी थे, अर्जुन ने जब देखा उनको मोह हो गया। उन्होंने कहा मैं भी अपने पितामह और गुरु द्रोण के खिलाफ युद्ध करूंगा। उन्होंने कहा हे केशव, हमें तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इनके खिलाफ युद्ध कर ही नहीं सकता। तो कहीं पे पैदल चलने की समस्या, तो कहीं मन की समस्या। तो ये चीज़ें तभी भगवान ने पूरी गीता बना दी उनको ये बात समझाने के लिए। ऐसे भी लाइफ में देखिए, कभी किसी भी इंसान को देखिए जिसने ऊंचाई पाई। अगर मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर हैं तो किस रास्तों से गुजरे होंगे, कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी, कितनी ज़िंदगी की समस्याएं आई होंगी, तब उन्होंने जाकर के आज ये मुकाम हासिल किया है। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन में आके, क्योंकि एक हफ्ते बाद उनकी सरकार, 10 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई थी, तब उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में एक बात कही थी कि मैं तो राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति हमें नहीं छोड़ रही है, इसलिए मैं इससे नहीं हट पा रहा हूं। तो लाइफ की बहुत ही विकट परिस्थितियां होती हैं जहां आदमी पूरी तरीके से टूट जाता है, विवेकहीन हो जाता है। तो आज इसी की बात कर रहे हैं कि आदमी को टफ होना चाहिए, हर कंडीशन, हर सिचुएशन को सहने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां जितनी विकट हो जाएं, चाहे जितनी अगेंस्ट हो जाएं, आप उसी तरीके से डटे रहिए, वैसे ही डटे रहिए। कहने का तो लाइफ में कितनी भी फेलियर हो, सिचुएशन कितनी भी अगेंस्ट हो, लेकिन अपने एटीट्यूड को वैसा बनाए रखिए, अपने आप को दिमागी रूप से बिल्कुल कूल बनाए रखिए। चाहे परिस्थितियां जितनी हो, कहते भाग्य और समय बदलते जरूर हैं, आज नहीं तो कल चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशन बदलेंगी, परिस्थितियाँ फिर आपके अनुकूल आएंगी। केवल उसी समय को झेलना होता है, जो एक विशेष समय होता है उसी को झेलना होता है। वहीं पे अपने आप को डटे रहना होगा, अपने एटीट्यूड को बना के रखना होगा, अपनी सिचुएशन को बना के रखना होगा। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। देखिए मेनली हमारे 3 मौसम होते हैं, बरसात का होता है, ठंडी का होता है, गर्मी का होता है। किसी मौसम को देख लीजिए, बरसात होगी तो हो सकता है 10-12 दिन एकदम पानी ही पानी, ठंडी होगी 10-12 दिन ठंडी ही ठंडी, चाहे जितने कपड़े पहन लो फिर भी ठंडी नहीं जा रही।
यही हाल गर्मी का होता है। 10-12-15 दिन ऐसे निकलेंगे कि कूलर एसी तक हमारे फेल हो जाते हैं। अब जो उसमें टूट गया वो आगे डिस्टर्ब हुआ। चाहे करियर की बात करिए, चाहे जिस चीज़ की बात करिए, नेचर की बात अगर किया जाए, किसी का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, सेंटिमेंटल नेचर है, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग कराना चाहता है, लेकिन हर जगह आपका ये नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह आप जो चाहेंगे, किसी से जो कराएंगे वो ऐसा ही करेगा। हो सकता है आपको कहीं झुकना पड़ेगा। अब अगर आपको झुकने नहीं आता तो वहाँ पे परिस्थितियाँ आपकी बहुत विपरीत हो जाएंगी। टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, लेकिन आपका एक सेंटिमेंटल नेचर है, इरिटेशन वाला है। अब ये लोग अगर आपको मिलेंगे जो इरिटेट करने वाले होंगे तो फिर से आप बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो भी सिचुएशन हो, अब अगर आप एसी में रहते हैं तो आपके लिए अगर गर्मी परेशान करती है तो आप कब तक एसी में रहेंगे? आपको जाके बाहर फीवर करना पड़ेगा। उन चीज़ों को आप में सहने की क्षमता बनानी चाहिए। तो जितना ही लाइफ में आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना भी टफ वर्क करेंगे, उतना ही आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। जितना ही आपको अनकंफर्टेबल अपने आप को रखेंगे, जितना आगे की परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को जितना आप चेस करेंगे, उतना ही आप टफ होते जाएंगे। इसलिए जो भी सफलता की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आपके नेचर के अगेंस्ट वर्क हो, आप वो सारी चीज़ें करिए। बड़े से बड़ा वर्क करिए। जब आप बड़ा वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो छोटे वाले वर्क अपने आप होते जाएंगे, और इसी में जो आपका नेचर है वो टफ बनता जाएगा। जो एक सेंटिमेंटल नेचर होगा, जरा सी परिस्थितियाँ विपरीत हुई, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये सारे नेचर आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप उस अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाएंगे। वो चीज़ें आप बनाना शुरू कर देंगे, उस तरीके से चीज़ें आपकी होना शुरू हो जाएंगी। तो लाइफ की एक विशेष चीज़ होती है कि आपकी फेलियर, आपके कोई भी अगेंस्ट वर्क, कोई भी आपके खिलाफ बोली गई बात, कोई भी परिस्थिति जो आपको बिगाड़ दे, इसके लिए आपको पूरी तरीके से अपने नेचर को टफ बनाना होगा कि आप चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी आप अपने एटीट्यूड के साथ वैसे ही डटे रहेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आज विपरीत हैं कल आपके फेवर में होंगे, और फिर सारे वर्क जो है आपके वैसे ही चलेंगे, और फिर तो लाइफ में आपके सक्सेस आनी ही आनी है। थैंक यू।